प्यारे बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर है ऑप्टिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक का रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आपको जानकारी है, आपने देखी भी होगी लैब में, क्योंकि 10th क्लास में भी है इसका टॉपिक। तो ये मैं जो प्रिज्म है उसका फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। तो पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। जहां हमने फार्मूला बनाना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस ए बी आर आई एंड आर वन। ये फर्स्ट फेस है ए बी, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन है। वाइल द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड फेस ए सी इज आर टू। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल नाल एंगल बनना ना वो R2 आ, ते जड़ा अगे एंगल ऑफ इमरजेंस है जे एंगल E है। जे एंगल ऑफ सेकंड फेस AC से बन रहे हैं। द एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे RS, अब इमरजेंट रे RS है जो जे RS इमरजेंट रे है, इसको इधर प्रोड्यूस कर दो। और दूसरा इसने कहा हुआ है एंड द इंसिडेंट रे PQ, PQ जे इंसिडेंट रे है, इसको आगे बढ़ा दो। और जे एंगल बीच में जो बन रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये याद रखना। लो अब इसे देखेंगे भी, एंगल ऑफ डेविएशन का भी लिंक बनाएंगे, इसकी भी एक इक्वेशन बनाएंगे। पहले तो डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। लो देखो कैसे। इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है AQNR। इसमें एंगल AQN जे नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ 90 का एंगल ही बनाता है, ये भी 90 का ही है। एंगल ARN इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल AQNR अगर ऑपोजिट जे एंगल 90 के, दूसरों का टोटल 180 होगा। टोटल एंगल AQN प्लस एंगल A प्लस एंगल QNR प्लस एंगल ARN इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको पता है। ये तो दोनों एंगल हो गए 90 के, तो बीच वाले एंगल A प्लस एंगल QNR बच गए। 90 हो गया 180, तो 360 में 180 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल A प्लस एंगल QNR, एंगल A प्लस एंगल JQNR, ये इन दोनों का टोटल कितना आ गया 180 डिग्री। लो इसकी एक नंबर डाल लो। अब ट्रायंगल लेनी QNR, ये नीचे वाली, ये एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QNR कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 नंबर डाल लो। फ्रॉम 1 एंड 2 राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो R1 प्लस R2 ये एंगल ही है, प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल QNR, तो ये तो काट दो। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर आ गया, एंगल A के बराबर। R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल A के इक्वल आ गया। इसे 3 नंबर डाल लो। अब जरा ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट काम आ गया। एंगल MQR, एंगल MQR ये एंगल है ऊपर वाला, नजर आ रहा होगा आपको, इज इक्वल टू एंगल MQN, ये टोटल एंगल है, माइनस एंगल RQN। ये इस टोटल एंगल से मैंने एंगल RQN सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये टोटल एंगल जो है MQN, ये किसके बराबर है, एंगल I के। क्यों है ये पूरा, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये इक्वली होते हैं। ये टोटल एंगल भी I होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल I बन गया। माइनस एंगल RQN, ये हमें पता ही R1, इसका नाम R1 रखा हुआ है। I माइनस R1 मैंने जहां लिख भी दिया, एंगल MQN इज इक्वल टू एंगल I, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल MRQ, इधर वाला एंगल ये वाला MRQ किसके बराबर, वो भी ऐसे कैलकुलेट कर लेना, एंगल MRN माइनस एंगल QRN, ये एंगल, तो टोटल एंगल E के बराबर होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल E माइनस एंगल QRN कितना, R2 के बराबर, E माइनस R2 आ गया। ਹੁਣ इन ट्रायंगल MQR, अब ट्रायंगल MQR लेंगे हम।
इसमें हम एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना डेल्टा उसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आपको पता ही है। ये दोनों एंगल हमने निकाल लिए, एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, ये दोनों एंगल हमने निकाल लिए। लो देखो, एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल ही होता है, ये सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बन गए। एंगल एम क्यू आर कितना है, आई माइनस आर वन, प्लस एंगल एम आर क्यू कितना, ई माइनस आर टू। अब आई प्लस ई को मैंने इकट्ठा कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, बीच में रह गया आर वन प्लस आर टू। जे वैल्यू आर वन प्लस आर टू जे किसके बराबर है, ए के बराबर। देखो जहां कैलकुलेट की है यूजिंग 3 आगे लिख दिया, इसे हम एंगल ए लिख दिया। ये बन गया आई प्लस ई माइनस, इसको एंगल ए भी डाल सकते हो, कला ए भी डाल दो, चाहे एंगल ए लिख दो, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे 4 नंबर डालो तो टोटल डेविएशन मेरे पास कितनी आ गई, आई प्लस ई माइनस एंगल ए। केला ए भी लिख दो, कोई बात नहीं। और डेविएशन किस पर डिपेंड करती, ध्यान से देखो, ये जो डेविएशन आ रही है ना, ये किस पर डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। देखो आई आ रहा है ना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रही है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा ग्राफ बनेगा, कर्व पहले डाउन आ रही है फिर अप हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है। करीब 50 डिग्री के अबव लगभग एंगल आई है वो एंगल ई के बराबर हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस समय एंगल ऑफ डेविएशन है जो वो मिनिमम होगा। तो डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिज्म। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना प्रिज्म के पैरेलल हो जाएगी। तो जो डेल्टा उसे हम क्या लिख देंगे, डीएम। डीएम इसलिए लिख दिया ना एंगल ऑफ डेविएशन, अब मिनिमम एंगल है जी, तो आई किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर। ये आई और ई दोनों इक्वल हो जाएंगे जब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी बीसी के। आप बेशक चेक कर लो, जितने एंगल इंसिडेंस हो रही है उससे ही एंगल से ये रिफ्रैक्टेड होगी। तो आई ई के बराबर हो गया और R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। ये R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। हम इन दोनों को R लिख लेते हैं, अब इक्वल टू R लिख लेते हैं। तो R प्लस R कितना बन गया। अब मैंने I और R की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम 3 ये रिजल्ट है। R1 और R2 दोनों इक्वल हो गए ना, ये बन गए 2R। इसको मैंने R लिख दिया दोनों को, R प्लस R 2R बन गया इक्वल टू एंगल ए। तो जहां मैंने R प्लस R इक्वल टू ए, ये बन गया 2R इक्वल टू ए। फ्रॉम 3 मैंने साथ में लिख दिया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, ए बटा 2 नीचे चल जाएगा ना, a बाई 2 से 5 नंबर डाल लो। ये मेरे पास इक्वेशन 4 थी, जहां देखो इक्वेशन 4 ये डेविएशन का निकाली थी वैल्यू, आई प्लस ई माइनस एंगल ए है ना, ए लिख लो चाहे एंगल ए लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई प्लस ई माइनस ए बिकम्स, अब डेल्टा को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एम। आई ई के बराबर है, वो मैंने अभी आप बताया, जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा तो आई की वैल्यू ई के बराबर होगी। तो आई तो हो गया ई के बराबर। अब ई की जगह मैंने आई लिख दिया माइनस ए, तो ये बन गया 2i माइनस ए। अब dm इज इक्वल टू 2i माइनस ए आ गया। मैं आपने 2i की वैल्यू आई की वैल्यू निकाल दी, जहां से 2i आ गया, ए को इधर ले गए, a प्लस डी एम, आई आ गया a प्लस डी एम बटा 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म है जो, वो किसके बराबर आ जाना, साइन आई बटा साइन आर। ये स्नेल्स लॉ हमें पता ही है। आई की वैल्यू निकाल ली है, साइन ऑफ ए प्लस डी एम बटा 2 वो पुट कर दी। तो साइन आर की वैल्यू हमने जहां निकाली है a बटा 2, तो वो जहां पुट कर दी। लो इसे मैंने 6 नंबर डाल दिया यूजिंग 5 एंड 6। तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का, साइन ऑफ a प्लस डी एम बटा 2 बटा साइन a बाय 2।